हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज डेट है 17 एंड बैंक निफ्टी में एक गैप डाउन ओपनिंग हुई है। बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे की तरफ गया ओपन होने के बाद, एंड ये जो नीचे से आप विक देख रहे हो, ये इस विक की वजह से थोड़ा सा मैं यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड इस वजह से मैंने यहाँ पे 36,900 की पी को शॉर्ट किया है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस यहाँ से थोड़ा सा ऊपर वापस रिवर्स कर जाएगा। पोजीशंस में अगर आप देखोगे तो 125 क्वांटिटी है, 330 के प्राइस पे लिए। एंड अभी जो प्राइस चल रहा है वो 305 के आसपास का चल रहा है। स्टॉप लॉस जो हमारे इस पोजीशन में है वो 350 पे है, तो इसको मॉडिफाई करने के लिए रेडी रख लेते हैं। अभी हमारा रनिंग प्रॉफिट अराउंड 1000 के आसपास का चल रहा है। सो गाइज, यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक बुलिश कैंडल बनी है एंड प्राइस ने अराउंड 36,950 के ऊपर सपोर्ट लिया था, एंड वहाँ से प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया था। अभी प्राइस इसी लेवल पे कहीं होल्ड कर रहा है 30,950 के ऊपर ही। एंड अगर जो नए नेक्स्ट रेजिस्टेंस है इसका 37,020-30, अगर ये लेवल ये ब्रेक कर देता है तो एक चांस होगा कि कल का जो क्लोजिंग प्राइस है शायद प्राइस वहाँ तक टच कर दे। सो अगर प्राइस वहाँ तक पहुँच जाता है तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। अभी अगर पोजीशंस की बात करें तो हमारा अराउंड 8,000 के आसपास का रनिंग प्रॉफिट चल रहा है। एंड गाइस, 930 हुआ है एंड बैंक निफ्टी 37,000 से थोड़ा सा रिवर्स होते हुए दिख रहा है। सो 37,000 के ऊपर जाने की कोशिश करी इसने, लेकिन वो एक जो बड़ी सी विक देख रहे हो आप, ये रिजेक्शन आई। एंड जो कैंडल अभी बन रही है ये भी एक बियरिश कैंडल दिख रही है, तो 37,000 थोड़ा सा मुश्किल हुआ बैंक निफ्टी के लिए अभी क्रॉस करना। सो यहाँ पे अब देखते हैं कि इस सपोर्ट पे बैंक निफ्टी हॉल्ट होता है कि यहाँ से फर्दर नीचे की तरफ चला जाता है। आई थिंक नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम भी यहाँ पे अपनी पोजीशन को ट्रेल कर लेते हैं। सो 300 पे रख लेते हैं। प्राइस तो नीचे की तरफ जाते हुए दिख रहा है, आई थिंक बुक कर लिया जाए। एंड ये 300 पे बुक हो गया है। हमने जो अभी टोटल प्रॉफिट बुक किया है वो 3800 का किया है। सो गाइज, 932 हुआ है एंड बैंक निफ्टी फिर से 36,900 के लेवल पे आसपास कहीं होल्ड कर रहा है। एंड फर्दर ये शायद ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, तो एक चांस फिर से लिया जा सकता है। यहाँ पे हम 37,000 की पी को 125 क्वांटिटी इसको सेल करते हैं मार्केट प्राइस पे। सो 362 पे हमें मिला है एंड यहाँ पे हम चार्ट में इसे ऐड कर लेते हैं 37,000 पी। सो ये ऑप्शन का चार्ट हमारा सेट हो गया है। सो इसमें अब स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। सो अगर ऑप्शन चार्ट में देखेंगे तो 380 लेवल के आसपास इसका लास्ट स्विंग था। सो 380 पे अपने स्टॉप लॉस को अपडेट कर लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ से हमारा ऑलमोस्ट 18 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। अभी जो प्राइस चल रहा है अराउंड 360 के आसपास ही चल रहा है, कॉस्ट के आसपास ही है। इसे हम अप्लाई कर देते हैं। सो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 380 पे सेट हो चुका है। इसे मॉडिफाई करने के लिए रेडी रखेंगे हम। सो यहाँ पे देखते हैं बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा सा वीक लग रहा है। जितना रिवर्सल में एक्सपेक्ट कर रहा था वो उतना आया नहीं है। प्राइस फर्दर नीचे जाते हुए दिख रहा है। 36,900 के लेवल को भी इसने ब्रेक कर दिया है एंड आई थिंक हमारा जो स्टॉप लॉस है वो भी हिट हो गया यहाँ पे। तो अभी हमारा 380 पे स्टॉप लॉस हिट हो गया है। नेट प्रॉफिट हमारा अब 1600 रुपये का बचा हुआ है। सो गाइज, 936 हुआ है एंड बैंक निफ्टी अपना जो सपोर्ट लेवल है 36,850 के पास वाला, सब वहाँ पे हॉल्ट करके ऊपर जाने की अब कोशिश कर रहा है। तो एक छोटा सा चांस यहाँ पे फिर से आई एम थिंकिंग ले सकते हैं। लेकिन मैं पूरे दिन के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, तो मैं यहीं पे थोड़ी ट्रेड्स लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने मोबाइल से वापस 37,000 की पी को फिर से सेल कर दिया है। सो अभी भी प्राइस नीचे जाते हुए ही दिख रहा है। सो ये हमारी पोजीशन है। एंड जो मैंने अभी सेल किया था वो 379 पे सेल किया था। 400 का हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा था 20 पॉइंट्स का, एंड आई थिंक प्राइस ऑलमोस्ट हमारे स्टॉप लॉस के आसपास ही है 39। एंड ये हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया है।
तो गाइज अभी हमने जो नेट लॉस बुक किया है वो 998 रुपीज़ का किया है। सो यहाँ पे हमारे दो बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं। सो आई विल टेक अ 5 मिनट ब्रेक एंड उसके बाद आई विल बी बैक। फिर देखते हैं चार्ट पे क्या चल रहा है। सो गाइस 10-11 हो रहा है एंड बैंक निफ्टी ये जो आप देख रहे हो कल के लो के पास से रिवर्स हुआ है। सो दिस वाज द थिंग आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कहीं से रिवर्स होगा और मैं थोड़ी सी पोजीशन जल्दी ले ली हमने एंड वहाँ से रिवर्स नहीं हुआ था। फाइनली जो कल का लो बनाया था प्राइस वहाँ से रिवर्स हुआ है एंड हमने यहाँ पे पोजीशन वापस बनाई है। 37,000 की पी मैंने वापस सेल करी ये देख के जब ये रिवर्सल आया। सो ये जो कैंडल है जहाँ पे आप माउस देख रहे हो मेरा, इस कैंडल पे ही मैंने वापस पोजीशन ली थी। सो इस बार हमने 200 क्वांटिटी शॉर्ट करी है एंड हमने थोड़ी सी पी बाय करी है, एक फार आउट ऑफ द मनी पी, जस्ट टू गेट सम एडिशनल मार्जिन। सो ये जैसा कि आप चार्ट पे देख पा रहे हो ये इसने 36,950 के रेजिस्टेंस को भी यहाँ पे ब्रेक कर दिया है एंड प्राइस अपने मूविंग एवरेज के ऊपर ऑलमोस्ट आ चुका है। तो यहाँ पे एक बाइंग स्ट्रेंथ दिख रही है। गाइस 10:45 हुआ है एंड ये आप देख रहे हो प्राइस 37,100 के भी ऊपर निकल चुका है। अभी ये कल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ गया है ये एंड अगर इस प्राइस को क्रॉस करता है बैंक निफ्टी तो फर्दर एक अप मूव देखने को हमें मिल सकती है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, कुछ टाइम और होल्ड करते हैं अपनी पोजीशन को एंड अगर ये ऊपर जाता है तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। पोजीशंस में अगर आप देखोगे तो अराउंड 24,000 के आसपास का प्रॉफिट रनिंग चल रहा है। तो गाइस 10:55 हुआ है एंड बैंक निफ्टी कल की क्लोजिंग प्राइस के आसपास ही कहीं पे हॉल्ट कर रहा है। सो इसने ऊपर जाने की कोशिश करी थी लेकिन लास्ट कैंडल में वो कोशिश फेल हो चुकी है, एक रेड कैंडल बनी है एंड अभी वाली जो कैंडल बन रही है वो भी अभी तक तो रेड ही दिख रही है। सो लेट्स वेट एंड देखते हैं ये कैंडल किस तरफ जाती है। अगर ये कैंडल फर्दर नीचे जाएगी तो हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे एंड ये ऊपर की तरफ जाती है तो हम अपनी पोजीशन को होल्ड करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग्स अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं। सो आई थिंक यहाँ पे 257 का प्राइस चल रहा है, 280 पे लगा के छोड़ देते हैं। 20 पॉइंट का 30 पॉइंट का मार्जिन है अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे पास। सो अगर यहाँ से तेज़ी से नीचे आता भी है बैंक निफ्टी दोबारा तो हम कुछ प्रॉफिट एटलीस्ट घर लेके जाएंगे। एंड गाइस 11:09 हो रहा है एंड जैसा कि आप देख रहे हो बैंक निफ्टी ने 37,300 के लेवल को भी ब्रेक कर दिया है। सो एक बहुत तेज़ी से ऊपर मोमेंटम आया था एंड उसने अपना जो कल का क्लोजिंग प्राइस था वो क्रॉस हुआ एंड वो क्रॉस होते ही एक ऊपर अच्छा खासा मोमेंटम हमें 100-150 पॉइंट का देखने को मिला। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारी पोजीशन एक अच्छे खासे प्रॉफिट में आ चुकी है। लास्ट मैंने 205 पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके आ गया था मैं एंड इसको फर्दर मॉडिफाई करने के लिए हम रेडी रख लेते हैं। सो अभी जो प्राइस चल रहा है 188 के आसपास चल रहा है। सो गाइस 11:38 हुआ है एंड बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे की तरफ आया है। 37,300 से 37,200 के आसपास आया एंड ये जो एरिया है समवट हेयर यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 205 का हिट हो गया है। सो ये जो डाउनफॉल थी उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ 205 पे एंड जो टोटल प्रॉफिट हमने बुक किया है वो 31,698 रुपीज़ का किया है। सो गाइज 156 हो रहा है एंड यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो फिर से कल के लो के आसपास आया था एंड जब मैंने ये चीज़ देखी कि कल के लो के आसपास फिर से आया है प्राइस अराउंड 1:30 बजे के आसपास, तो मैंने फिर से 36,800 की पी को यहाँ पे सेल कर दिया। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी मेरे को, एक अच्छा प्राइस दिखा। सो यहाँ पे मैंने फिर से इसे सेल कर दिया। तो ये अगर आप देखोगे कल के लो से तीसरी बार प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। सो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखते हुए फिर से मैंने पी को शॉर्ट किया है। 36,800 की पी है। सो ये हमने 125 क्वांटिटी 243 के प्राइस पे हमने शॉर्ट करी है एंड इसमें हमें अराउंड 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट अभी रनिंग चल रहा है। सो गाइस 3 बज गया है एंड बैंक निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम कर रहा है, एक रेंज में बना हुआ है अराउंड 100 पॉइंट के एंड उसी के बीच में मोमेंटम कर रहा है। सो यहाँ पे जो हमारी पोजीशन है 36,800 पी की, उसमें हम अपना एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट कर लेते हैं। सो अभी जो हमारी पोजीशन है वो 180 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा था, इसको मैं चेंज करके 160 कर देता हूँ। अभी करंट प्राइस 150 चल रहा है। सो 10 पॉइंट का मार्जिन है और अराउंड आधा घंटा बचा है मार्केट क्लोज होने में। सो अगर ये नीचे जाता है तो हम कुछ बुक कर लेंगे। हम बैंक निफ्टी ये नीचे आया तेज़ी से एंड 160 पे जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था ये हिट हो चुका है।
पोजीशंस में अगर हम देखेंगे तो हमने नेट प्रॉफिट 42,000 रुपीज़ का आज बुक किया है। सो आइए इस ट्रेड के लॉजिक को समझते हैं। सो गाइस, आपके सामने बैंक निफ्टी का 5 मिनट चार्ट ओपन है। सो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वीक नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन मत रखना। एंड इसी वजह से जब प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ रहा था, मैंने यहाँ पे बार बार पीई सेल करने की कोशिश करी। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि प्राइस यहाँ से कहीं रिवर्स होगा, एंड इसी वजह से मैं पीई को सेल कर रहा था। एंड प्राइस अगर आप देखोगे तो कल का जो लो बनाया था बैंक निफ्टी ने, उसी के आसपास से प्राइस रिवर्स हुआ एंड उसने एक बहुत बढ़िया मोमेंटम किया यहाँ से। सो ऑलमोस्ट 36,780 के लेवल से 37,300 के लेवल पे, तो ऑलमोस्ट 500-600 पॉइंट का आपको बहुत बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला है बहुत छोटे टाइम में। एंड इस मोमेंटम में हमने एक अच्छा खासा पैसा भी कैप्चर किया था। सो एक चीज़ आप याद रखो कि बैंक निफ्टी अब 20-25 हज़ार 26 हज़ार के लेवल पे ट्रेड नहीं करता है। अब बैंक निफ्टी अराउंड 37,000 36,000 के लेवल्स पे आ चुका है, तो इसका 1% मूवमेंट भी अब 300-350 पॉइंट के आसपास का होता है। सो इतनी वॉलेटिलिटी हमें अब थोड़ी सी एक्सपेक्ट करके चलनी पड़ेगी कि 300-350 पॉइंट बैंक निफ्टी कुछ ही कम टाइम में मूव कर सकता है। सो इस चीज़ के लिए हमें थोड़ा सा प्रिपेयर होकर चलना पड़ेगा। सो ये जो पहली कैंडल बन रही थी, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट करने की कोशिश करी थी। सो यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था अराउंड 3,000 के आसपास का समथिंग। उसके बाद मैंने फिर से यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश करी थी इस कैंडल पे जो 930 की कैंडल बनी है, लेकिन इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद 935 की कैंडल में देन आई अगेन ट्राई टू शॉर्ट, एंड यहाँ पे भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। फाइनली जब मैंने यहाँ से रिवर्सल आते हुए देखा कल के क्लोजिंग पॉइंट से, एंड जब ये वाली कैंडल बन गई थी, उसके बाद हमने फर्दर पोजीशन ली एंड ये जो मूव आया इसमें हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक हुआ। उसके बाद बैंक निफ्टी कुछ टाइम के लिए साइडवेज चला गया था, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे इसने डबल टॉप बना के एक टाइप का रिजेक्शन दिया था ऊपर से। सो अगर किसी ने यहाँ पे भी ट्रेड किया होगा तो एक अच्छा ट्रेड लोगों को मिला होगा। उसके बाद मेरे को किसी का मैसेज आया था कि बैंक निफ्टी फर्दर नीचे की तरफ गिर रहा है। सो मैंने चेक तो आई सॉ दैट कि ये प्राइस जो है फिर से कल की क्लोजिंग प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा था, एंड वहाँ पे मेरे को फिर से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी, एंड मैंने यहाँ पे फिर से 36,800 की पी को फिर सेल कर दिया। एंड जब ये ऊपर की तरफ मूवमेंट हुआ ये वाला, इसमें अगेन मैंने क्विक 10,000 रुपीज़ बुक कर लिया। सो यहाँ के बाद आई वॉज नॉट प्लानिंग टू ट्रेड, बट किसी का मैसेज आया कि बैंक निफ्टी फॉल हो गया था। सो इसलिए मैंने यहाँ पे जब चेक किया तो मेरे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी एंड एक ट्रेड यहाँ पे मिल गया मेरे को। सो आई वुड नॉट से कि ये कोई फॉल आया है। बेसिकली क्या है कि मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल है, क्योंकि एक इतना अच्छा खासा मोमेंटम हो चुका है। अगर आप डेली चार्ट्स में देखोगे, सो डेली चार्ट्स में अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छा मोमेंटम किया है। सो मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल टू साइडवेज हो सकता है, लेकिन आप लोग बहुत बड़ा क्रैश एक्सपेक्ट मत करो। सो जब तक ये लेवल्स क्रॉस नहीं होते 36,500-600 का लेवल, तब तक बैंक निफ्टी को बहुत सारे सपोर्ट मिलेंगे इन एरियाज़ के बीच में। सो जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं हो रहा, तब तक मैं एग्रेसिवली सेल करने की पोजीशन नहीं बनाऊंगा। एवरी डिप पे मैं बाय करने की कोशिश करूंगा, एंड जब ये लेवल क्रॉस हो जाएगा उसके बाद आई विल थिंक फॉर अ सेलिंग पोजीशन। तब तक के लिए हम बाइंग पोजीशन बना के चलेंगे। इंट्राडे में हम क्विक स्कैल्प के लिए 100-200 पॉइंट के लिए सेल कर सकते हैं, बट बहुत बड़ी सेलिंग की मतलब क्रैश की एक्सपेक्टेशन मैं नहीं रख रहा हूँ। सो ओवरऑल जो मैंने बोला था कि मार्केट बहुत स्ट्रांग है, उसका मतलब ये है कि इंट्राडे में आप 100-200-300 पॉइंट की मूवमेंट बिल्कुल देख सकते हो, लेकिन बहुत बड़े क्रैश की एक्सपेक्टेशन मत रखो अभी आप लोग। उसके अलावा जो मैंने लेवल्स दिए थे, आज भी वो लेवल्स बड़े अच्छे से काम किया, उन्हीं का मैंने कुछ लेवल्स का यूज़ किया। सो यहाँ पे जब मैंने लेवल्स का यूज़ किया, जब ये पहली कैंडल क्रॉस हो गई थी, उसके बाद एंट्री लेने में एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिला। कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आया था कि उन्होंने इस वाले लेवल को ट्रेड किया था जब बैंक निफ्टी नीचे आया, एंड एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया उन लोगों ने भी। सो अगर आपने वो वीडियो मेरा नहीं देखा है कि इन लेवल्स को कैसे ट्रेड करते हैं, तो वो मैंने लास्ट संडे को पोस्ट किया था। आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हो कि इन लेवल्स को कैसे ट्रेड किया जाता है, एंड आप भी इन लेवल्स को ट्रेड करके एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हो अगर आप इसको सीख लेते हो सही से। आज का वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।